हेलो एवरीवन, दिस इज़ गोविंद सिंह। आज एक प्रॉब्लम आई है। प्रॉब्लम ये है कि फ़ोन का ओवर यूज़ हो रहा है, फ़ोन की वजह से स्टडी इफ़ेक्ट हो रही है। तो कैसे हम अपने फ़ोन का स्क्रीन टाइम कम करें, कैसे उसका यूज़ कम करें और ज़्यादा फोकस अपनी पढ़ाई पे कर सके। तो इसमें मेनली दो सॉल्यूशंस हैं, एक है शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन और एक है लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन मतलब आपको थोड़े टाइम बाद कोई एग्ज़ाम है या फिर थोड़े 1-2 साल का टाइम है, मतलब आपको उतने टाइम अपने फ़ोन से दूर रहना है और उसके बाद आपको जो चीज़ आपको लाइफ में अचीव करनी है आप वो चीज़ अचीव कर लोगे। दूसरा है कि जो ऐसे लोग जिनको अभी मतलब कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं है लेकिन फिर भी वो अपनी सारे कंट्रोल, अपने सारे सेंसेस का कंट्रोल अपने ही हाथ में रखना चाहते हैं, वो किसी का गुलाम नहीं बनना चाहते। तो ये है दूसरा केस। पहले केस की बात करते हैं। पहला केस है कि आपको शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन चाहिए। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन में आपको मैं 5-6 टिप्स बताऊंगा और उन टिप्स की हेल्प से क्या होगा कि आपका शॉर्ट टर्म में जो आपका फ़ोन का कंट्रोल है वो कम हो जाएगा। उसमें पहली टिप ये है कि जो एंड्रॉयड या फ़ोन्स हैं, स्मार्टफोन्स है, उसमें एक फ़ीचर होता है, उसको बोलते हैं ग्रे स्केल मोड या फिर बेड टाइम मोड। ये काफ़ी फ़ोन्स में अवेलेबल है, कहीं और नहीं है तो आप अपने फ़ोन का यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि उसमें वो ग्रे स्केल मोड या बेड टाइम मोड। उसमें क्या होता है, उसमें फ़ोन जितने भी है वो सारा ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा। ये जितने भी ऐप्स हैं, सोशल मीडिया ऐप्स या जितने भी एप्लीकेशंस हैं, उन सबको कलर्ड बनाया गया है क्योंकि अपना ब्रेन है वो स्पेसिफिक कुछ कलर्स हैं उनकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट होता है। और आप कोई भी सोशल मीडिया या कोई भी अच्छी एप्लीकेशन देख लो, गूगल देख लो, इंस्टाग्राम देख लो, यूट्यूब देख लो, सब कलर्ड हैं, उनका एक स्पेसिफिक कलर्ड है। आप उस कलर की वजह से उस चीज़ को पहचानते हो। जब तक आपके माइंड को वो अगर वो कलर देखेगा तो उसमें डोपामिन रिलीज ज़्यादा होगा। वहीं अगर आपने ग्रे स्केल मोड या फिर बेड टाइम मोड ऑन कर रखा है ना, उस केस में क्या होगा, उस केस में ये होगा कि आपका फ़ोन चलाने का वैसे ही मन नहीं करेगा और आपका फ़ोन टाइम स्क्रीन टाइम वैसे ही रिड्यूस हो जाएगा। दूसरी चीज़ सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है वो है नोटिफिकेशंस। आपने फ़ोन स्टार्ट किसी और के चीज़ के लिए किया और आप करने कुछ और लगे, तो उस केस में क्या कर सकते हो आप ये कर सकते हो कि आपकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें ना, मतलब कोई इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, कोई जैसे आजकल व्हाट्सएप पे थोड़ा स्टडी रिलेटेड चीज़ें आती है, स्टडी के इंपॉर्टेंट मैसेज ग्रुप्स वगैरह बने हुए, उससे वो चीज़ है उसके नोटिफिकेशन। बाकी जितने भी सोशल मीडिया ऐप्स है, जितनी भी अनवांटेड ऐप्स है जिनके नोटिफिकेशन से आपको कोई मतलब नहीं है, आप कोशिश ये कीजिए कि आप उस मैक्सिमम नोटिफिकेशन ऑफ रखिए। एक या दो से ज़्यादा एप्लीकेशन के नोटिफिकेशन ऑन होने ही नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब आप पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ साथ आपका फ़ोन का नेट ऑफ होना चाहिए। नेट ऑन नहीं हो जाएगा, नेट ऑफ होगा तो नोटिफिकेशन वैसे भी कम आएंगे और नोटिफिकेशन कम आएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका डिस्ट्रैक्शन कम हो जाएगा। इसके बाद है, अगर आप ये काम कीजिए, आप ये कीजिए कि अपने फ्रेंड्स या फिर अपने फैमिली को ये बोल दीजिए कि मैं आज से फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा। आपने एक बार ब्रॉडकास्ट कर दिया ना कि मैं फ़ोन यूज़ नहीं करूँगा, तो जब भी वो आपको एक्सेस में फ़ोन यूज़ करता हुआ देखेंगे तो वो आपको बताएंगे, आपको टोंट मारेंगे कि ये बोलेंगे कि किसी ने बोला था कि फ़ोन कम यूज़ करना है। उससे क्या होगा कि आपको ऑटोमेटिक, अगर आप मान लो डिस्ट्रैक्ट हो गए थे किसी न किसी वजह से, तो आप वो चीज़ छोड़ दोगे और डिस्ट्रैक्ट छोड़ के आप अपने काम में वापस लग जाओगे, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और अपने काम में वापस लग के अपना मेन पर्पज़ है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि अपने फ़ोन का जो स्टडी टाइम है उस टाइम फ़ोन ऑफ कर दो, या फिर घर पे हो तो घर पे मम्मी भाई किसी को फ़ोन दे दो उतने घंटे के लिए। मान लो 2 घंटे का आपका सेशन है स्टडी का, तो आप कोशिश ये कीजिए कि आप 2 घंटे अपने सिर्फ स्टडी को दीजिए, उस 2 घंटे में फ़ोन ऑफ कर दीजिए या फिर फ़ोन किसी को दे दो। इसके अलावा लास्ट ये है कि अगर आपको क्या करना पड़ेगा, अब प्रॉब्लम ये आ सकती है, लोग बोलेंगे हमारे ऑनलाइन क्लासेज, हमें यूट्यूब या फिर और कोई प्लेटफॉर्म पे हमारी क्लासेज अटेंड करनी होती है। तो आप एक काम कीजिए कि एक फ़िक्स टाइम बना लीजिए, मॉर्निंग इवनिंग जो भी आपका सूटेबल है, जिस टाइम भी आपकी क्लास है उस टाइम ही स्पेसिफिकली आप फ़ोन यूज़ करोगे। इसके अलावा जितनी भी आपकी सोशल मीडिया ऐप्स है, मान लो आज के सोशल मीडिया है, ज़रूरी है बहुत लोगों को सोशल अपने सभी इंपॉर्टेंट लोगों से कनेक्ट वो सोशल मीडिया पे है, तो आप एक काम कर सकते हो, आप ये कीजिए कि आप अपने सोशल मीडिया का एक फ़िक्स टाइम रख लीजिए, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर आप चाहो उतनी देर आपको फ़िक्स टाइम, मतलब उतने टाइम ही आपको सोशल मीडिया को देना। अगर आपने फ़िक्स टाइम दिया तो उतना ही टाइम देना, 15-20 मिनट, आधा घंटा, जितनी देर देना है वो फिक्स टाइम है, उतने बजे तक ही आप सोशल मीडिया यूज़ करोगे, दिन भर आप सोशल मीडिया चेक नहीं करोगे। तो ये 5-6 शॉर्ट टर्म के लिए टिप्स थी जिससे आपका स्क्रीन टाइम कम हो जाएगा, आपका जो भी शॉर्ट टर्म गोल है वो आपको लाइफ में अचीव हो जाएगा, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके बाद नेक्स्ट चीज़ है कि लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, हमें मुक्ति पानी है, क्योंकि जो मोबाइल फ़ोन है वो बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन है मॉडर्न वर्ल्ड की। जो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है उसका नाम है मोबाइल फ़ोन।
तो उस डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए हमें लॉन्ग टर्म हमें मतलब मुक्ति पानी है इससे, हमें इसका स्लेव नहीं बनना। मतलब जो जितने भी मॉडर्न चीज़ें ये सब बहुत अच्छे अपने लिए है, लेकिन ये अपने मास्टर बहुत जल्दी बन जाते हैं। अगर आप इन पे कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये अपने पे कंट्रोल करने लगेंगे। इसमें पहली चीज़ ये है कि आप ये कीजिए कि आप कॉन्शियस रहिए। अगर आप को मान लो बिना मतलब कोई भी चीज़ ऐसे स्क्रॉल मत कर दीजिए। सोशल मीडिया है, आपका फ्री 15-20 मिनट का टाइम है, वो अलग चीज़ है। सोशल मीडिया में मेन आपको मैं बता देता हूँ कि आपको जो 15-20 सेकंड या 1 मिनट से नीचे जैसे शॉर्ट्स और रील्स है ना, मैंने मैक्सिमम केस में ये देखा कि सबसे ज़्यादा टाइम वेस्ट वहीं होता है। तो रील्स और शॉर्ट्स में अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए। वहाँ आपका क्योंकि उसमें स्क्रॉल करते रहोगे 2-2 3-3 घंटे कब निकल जाएंगे किसी को कोई आइडिया नहीं होता। तो आप कॉन्शियस रहिए कि आपको क्या कौन नॉलेज से भरी पड़ी है। हर कंटेंट इतना है कि आप अगर सारी लाइफ लगा दो तो भी कंज्यूम नहीं होगा। तो आप क्या कंज्यूम कर रहे हो वो कॉन्शियस होके करो कि ये चीज़ मान लो अगर आपका एंटरटेनमेंट का टाइम अलग है, उसके अलावा आप क्या कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कॉन्शियस होके कंज्यूम करो। यूट्यूब पे ऐसे ही मतलब होम स्क्रीन पे ऐसे स्क्रॉल मत करते रहो। यूट्यूब पे अगर आप मान लो आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ देखनी है, उसको सर्च करो और सर्च करके सीधा उस पे चीज़ पे जाओ, वो देखो। उसके बाद नीचे जो रिकमेंडेड चीज़ है ना, देखो यूट्यूब और जितने भी प्लेटफॉर्म्स है वो कैसे रेवेन्यू आपके टाइम से रेवेन्यू करेंगे, और वो रिकमेंडेड में ऐसी ही चीज़ दिखाएंगे जिससे आपके क्लिक करने बढ़ गया। वो 25 मिनट की वीडियो है, आपने उस पर क्लिक किया, मान लिया कि उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन अगर आपको वो चीज़ चाहिए होती है तो आप खुद सर्च करके वो चीज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन आपको नहीं चाहिए थी, यूट्यूब आपने दिखाई, आपने देखा और 20-25 मिनट और ख़राब हो गए। तो आप कोशिश यही थी, कोई भी चीज़ सर्च कीजिए और अगर हो सके तो उसको डाउनलोड करो, नेट ऑफ करो, उसके बाद देखो, ताकि रिकमेंडेशन का कोई प्रॉब्लम आए ना। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप एक कोशिश कीजिए। देखो फ़ोन आजकल ऑन एन एवरेज यंग बंदा 4 से 4.5 घंटे फ़ोन चलाता है। अगर आप कल से ही अगर 4-4.5 घंटे आप फ़ोन चलाना बंद कर दोगे तो वो आपके 4-4.5 घंटे हो जाएंगे फ्री। और फ्री तो बहुत डेंजरस चीज़ है, वो फ़ोन चलाने से भी ज़्यादा डेंजरस है। तो आप कोशिश ये कीजिए, आपकी कोई पुरानी हैबिट होगी या फिर कोई नई अच्छी हैबिट जिससे आपकी ग्रोथ हो, जिससे आपको नॉलेज मिले, उस हैबिट को टाइम दीजिए। अगर वो उस हैबिट को टाइम दोगे तो वो आपको बेनिफिट करेगा लाइफ में, कहीं ना कहीं वो नॉलेज आपके काम आएगी। इसके अलावा आपका फ़ोन का काम, क्योंकि नई हैबिट बनाने के बिना ये चीज़ नहीं पॉसिबल होगी। इसके अलावा भी आप कीजिए कि आपको अपने माइंड को ना कंट्रोल करना है विद नॉलेज। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज होगी तो आप आराम से अपने माइंड को अच्छी तरह कंट्रोल कर पाओगे। अगर आपका माइंड आपके कंट्रोल में होगा तो आप वैसे भी अपने टास्क पे फोकस करोगे और स्क्रीन टाइम आपका वैसे भी कम हो जाएगा। इसमें एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैंने कहीं देखा था। उसमें क्या आपने जो 5 सेंसेस है ना, उन 5 सेंसेस को घोड़े की तरह दिखा रखा था। उसके बाद अपना जो माइंड है ना, माइंड को उसने सारथी बना रखा था। तो उसके बाद आपके माइंड में जितनी नॉलेज होगी और जो ओनर था ना उसका, वो आप खुद थे। अगर आप स्ट्रॉन्ग होगे ना तो आपका जो सारथी है, अगर आपने अपनी सेंसेस को लगाम के साथ आपने कंट्रोल कर लिया, उसके बाद अपने माइंड पे भी कंट्रोल कर लिया, तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता। अगर आपके माइंड और आपकी बॉडी साथ में काम करेगी तो यू कैन डू एनीथिंग, वट एवर यू वॉन्ट इन लाइफ। आप सब चीज़ें कर सकते हो लाइफ में, लेकिन उसके लिए आपको अपने खुद के माइंड और बॉडी पे कंट्रोल चाहिए। आपके सेंसेस पे कंट्रोल है, आपके माइंड पे कंट्रोल है, तो कोई भी चीज़ आपको इम्पैक्ट नहीं कर पाएगी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अगर आपकी मेंटल स्ट्रेंथ उस लेवल पे होगी तो आप आराम से अपने माइंड और अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल कर पाओगे। इसके अलावा आप क्या कीजिए, अगर आपको मान लो फ़ोन से, देखो फ़ोन छोड़ना है तो मतलब वो एक टाइप का सेक्रीफाइस है। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में फ़ोन अगर छोड़ना है तो वो बहुत इंटीग्रल पार्ट बन चुका है, तो वो एक टाइप का सेक्रीफाइस है। तो आप कोई सेक्रीफाइस कब करोगे, क्यों आप कोई चीज़ छोड़ोगे, जब आपको कोई चीज़ बहुत बड़ी चीज़ पानी होगी। मतलब एक बहुत बड़ा गोल सेट कीजिए लाइफ में, बहुत बड़ा गोल सेट कीजिए और उस गोल के लिए सेक्रीफाइस कीजिए। मान लो आप नॉर्मल अब 15-20-30 हज़ार के फ़ोन में चला रहे होंगे। अगर आपको फ़ोन चलाना अच्छा लगता है, आप एक काम कीजिए, थोड़े टाइम के लिए सेक्रीफाइस कीजिए। सेक्रीफाइस करके उसके बाद आप बढ़िया से लेटेस्ट आईफोन आएगा, उससे महंगे फ़ोन्स आएंगे, आप उनमें फ़ोन चलाना क्या दिक्कत है। जो आपको बेस्ट फीचर, बेस्ट गैजेट्स लगते हैं आप वो चलाना, वो यूज़ करना। जब आप लाइफ में सक्सेसफुल हो गए, आपके पास फ्री टाइम होगा तो आप आराम से यूज़ करना। मतलब आपको इस टाइम पे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर आप इस टाइम में सेक्रीफाइस करोगे तो इन द एंड, मान लो जैसे मूवीज़ देखना शौक है तो मूवी थिएटर में देखना, रोज़ देखना, कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे लेवल पे होगे तो ये आपके लॉन्ग टर्म हो गए। मतलब शॉर्ट टर्म विजन और लॉन्ग टर्म दोनों सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में बताए जा चुके हैं। इसके अलावा अगर आपको फ़ोन के डिसएडवांटेज और एडवांटेज दोनों देखने हैं
तो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाके देख सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल पे नए हो तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस